हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे इसमें द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव का मींस होता है सक्सेसिव मींस जो साथ साथ हैं। इंटीजर्स इज 360। ये सक्सेसिव या कंजुगेटिव का मींस क्या है, जैसे आपके इंटीजर्स लिखे हैं 13 14 15 16 17 18 19 मींस साथ साथ लेने हैं। आप 14 15 ले लो, अगर आपने 15 लिया तो नेक्स्ट 16 लेना पड़ेगा। सक्सेसिव मींस साथ साथ, अगर 18 लिया तो 19। तो मींस अगर हम फर्स्ट इंटीजर को x सपोज करते हैं, सपोज फर्स्ट इंटीजर इज x, तो मींस अगर ये x है तो ये उससे 1 ज्यादा है। अगर मैंने 18 को x माना है तो उससे नेक्स्ट वाला आपका 19 उससे 1 ज्यादा है। तो सक्सेसिव का मींस होता है साथ साथ। साथ साथ का मींस कि जो 1 की वैल्यू है उसमें 1 ऐड करके नेक्स्ट नंबर आएगा। इंटीजर्स की आपकी प्रॉपर्टी यही है। तो मैंने फर्स्ट नंबर x इंटीजर x ले लिया और सेकंड नंबर देयरफॉर क्या आ गया x + 1। तो इस क्वेश्चन में हमें y लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिंगल वेरिएबल से ही हमारा काम चल जाएगा। तो फर्स्ट ये आपको क्लियर होना चाहिए, कंजुगेटिव या सक्सेसिव का मींस जो साथ साथ है। 13 है तो 14 लेना है, 14 लिया तो 15 लेना है, साथ में 15 लिया तो 16 लेना है। जो नंबर लिया उसमें एक ऐड करके नेक्स्ट नंबर लेना है। इसलिए मैंने एक x ले लिया तो नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिक उसमें 1 ऐड करके आ जाएगा। अब कंडीशन है कि हुज प्रोडक्ट इज 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जो आपका फर्स्ट इंटीजर है और जो सेकंड इंटीजर है इनकी प्रोडक्ट आपकी 306 है। तो फर्स्ट नंबर मैंने x ले रखा है तो देयरफॉर सेकंड नंबर x + 1 है, इसी 306 है। तो सॉल्व कर देते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये आपकी क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो अब इसको फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज करके आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। दिस -306 = 0। देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -306 और ऐड करके 1 आना चाहिए। मींस मल्टीप्लाई -306, ये प्रोडक्ट होनी चाहिए और सम आपका +1 होना चाहिए। तो ये आपके नंबर आ जाएंगे +14 -13। 13 और 14 की प्रोडक्ट आपकी 18 और 17। 18 और 17। तो ये आपके नंबर आ जाएंगे x² + 18x - 17x - 306 = 0। x + 18 - 17 x - 18 प्लस हो जाएगा ये, तो x + 18 एंड x - 17। तो x = -18 एंड x = 17। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे कि अगर फर्स्ट नंबर हम x को मैं ये ले लूं, इफ x = -18, तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर तो क्या बनेगा, देयरफॉर इंटीजर्स क्या बनेंगे, इंटीजर्स थे आपके x एंड x + 1। तो ये आपके बनेंगे -18 एंड -18 + 1, दैट इज -18 एंड -17। तो फिर तो आपका आंसर ये है -18 या -17। और अगर मैं x को 17 ले लूं तो फिर क्या बनेगा, सेकंड केस इफ x = 17, तो फिर आपका क्या बनेगा, इंटीजर्स देयरफॉर इंटीजर्स आर x एंड x + 1। तो 17 एंड 17 + 1 मींस 17 एंड 18। तो इसमें आपको केस बनाने पड़ेंगे क्योंकि x की दो वैल्यू आई थी। x के लिए -18 है तो इंटीजर्स क्या आएंगे, -18 और -18 + 1 -17 मींस ये भी दो नंबर हो सकते हैं। और ऐसे ही अगर x को 17 ले ले सेकंड केस में तो x क्या आएगा, 7 नंबर्स क्या आएंगे 17 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। The product of their age is 3 year from now। From now का मीन्स होता है कि अब से 3 साल बाद। Will be 360। Find present age of रोहन। तो रोहन की प्रेजेंट एज हमने x ले ली और उसकी मदर की एज हमने y ले ली। कंपलसरी नहीं है दो वेरिएबल लेना, बट हमें फाइनल एग्जाम में ये नहीं पता कि ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है या फोर्थ का, क्योंकि एज के क्वेश्चन थर्ड चैप्टर में भी है फोर्थ में भी है। तो इसलिए हमने तो स्टार्टिंग में 2 वेरिएबल यूज करे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन थी कि रोहन मदर एज इज 26 मोर देन हिज रोहन। तो अगर रोहन की एज x है तो y आपका किसकी इक्वल आएगा, y = x + 26 है, क्योंकि जो मदर है उसकी एज रोहन से 26 ज्यादा है। तो इसकी मदर की तो पहले ज्यादा है, तो ऐड किधर करेंगे हम, रोहन वाली साइड। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई और फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या बनी है, लीनियर बनी है।
देखिए एक तो लीनियर बनी है, बट जो सेकंड बनेगी, सेकंड क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर। तो आफ्टर 3 ईयर क्या बनेगा, अगर आपकी रोहन की एज अब x है तो 3 साल बाद कितनी होएगी x + 3, और ऐसे इसकी y है तो 3 साल बाद कितनी होएगी y + 3। तो इनकी प्रोडक्ट कितनी है 360। अब ये जो आपकी इक्वेशन बनी है ये लीनियर नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ये हमारी लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। तो जब आपकी एक लीनियर और एक नॉट लीनियर हो तो कंबाइन करते हैं, तो फ्रॉम 1 पुट इन 2, फ्रॉम 1 y = x + 26 इन 2। तो हम जो सेकंड वाली इक्वेशन है, जो आपकी y की वैल्यू आई वो किसमें पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो आपका है x + 3 y भी आपका कितना है x + 26 + 3 = 360। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, x + 3 x + 29 = 360। x की मल्टीप्लाई x के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा x² + 29x + 3x + 787 = 360। तो सभी को एक साइड ले लेंगे तो ये आपकी क्या बनेगी, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपकी बन गई x² + 32x - this is 283 = 0। तो ये आपकी जो इक्वेशन बनी है ये आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो आपकी नेगेटिव वैल्यू है वो हम लेंगे नहीं इसमें, क्योंकि एज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसको आप फैक्टराइज करना, x की वैल्यू एक पॉजिटिव आएगी और एक x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले को हम छोड़ देंगे, तो आपके जो पॉजिटिव वाला है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 480 km at the uniform speed. If speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find speed of train. तो speed of train हमने क्या ले लिया, x km/h। अब कंडीशन क्या है कि जब ये 480 डिस्टेंस कवर करती है किसी स्पीड पे, और जब उस स्पीड को 8 km/h कम कर दें, तो देयरफॉर न्यू स्पीड क्या आएगी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। तो न्यू स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, x - 8। तो टाइम कितना लगता है, 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं। तो ये आपको पता है कि जितने भी ये फॉर्मूले होते हैं, स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें ये फॉर्मूला यूज होता है, टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखिए पहले कितना टाइम लगा होगा ये तो हमें पता नहीं है, तो ये बताया कि जो बाद में टाइम लगा वो पहले वाले से 3 आवर्स ज़्यादा लगा है। तो पहले कितना टाइम लगा वो हमने t टाइम मान लेते हैं, टाइम फॉर 480 किलोमीटर एट स्पीड x। तो कितना टाइम लगेगा, इस टाइम को मैं t से नोट कर लेता हूँ। तो ये आपका लगा होगा 480/x, क्योंकि टाइम लगाने का क्या कंडीशन है, क्योंकि 480 डिस्टेंस था और स्पीड कितनी थी आपकी x। तो कितना टाइम लगा, टाइम पता नहीं, हमने मान लिया कि t टाइम लगा, तो t = 480/x। अब आगे क्या है कि 3 आवर्स ज़्यादा लगे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जब आपका अब न्यू टाइम लगा है तो न्यू टाइम कितना लगा होगा, न्यू टाइम। तो न्यू टाइम जो पहले वाला टाइम था उससे 3 आवर्स ज़्यादा लगा है। t + 3 = पहले t आवर्स लगे थे, अब 3 आवर्स ज़्यादा लगे हैं। कब लगे हैं, जब आपका डिस्टेंस तो वही 480 था, बट स्पीड अब x नहीं है, x की जगह कितनी है, x - 18। तो क्या करेंगे, यहाँ पे t जो टाइम है, t टाइम किसके इक्वल था, 480/x + 3 = 480/x - 8। तो यहाँ से आपकी ये एक इक्वेशन बनी है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। या फिर हम ये ऐसे भी कंडीशन बना सकते हैं कि जो न्यू टाइम है, जो दोबारा वाला टाइम लगा वो पहले वाले टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा है,
तो जो न्यू टाइम लगा वो कितना लगा होगा, डिस्टेंस तो वही 480 था बट स्पीड कितनी थी, x माइनस 8, और जो पहले टाइम लगा है वो कितना लगा है, डिस्टेंस 480 था और स्पीड x थी। तो ये आपकी वही कंडीशन बनेगी, चाहे ऐसे बना लो चाहे आप ऐसे बना लो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए x वालों को पहले एक साइड ले लो, तो ये आपका आ जाएगा 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल टू 3। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस 8 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 480 एक्स माइनस 480 एक्स प्लस 0438 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से 3840 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो 3 से इधर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लें, 3840 बाय फैक्टर करने इजी हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 3 टेबल पे कट कर दो, 1 2 80, तो ये आपका सॉल्व करके आ गया 1820 एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बनी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके दो आंसर आएंगे। यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है, एक एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और एक क्या आएगी, नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो आपकी निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट क्यों कर देंगे, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, उसको छोड़ देंगे हम। तो ये आपकी जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोटक इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आइटम वाज 3 more than twice of number of item produced on that day. If total cost of production on that day is ₹90, find number of articles. ये स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजन वाली है। इसने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आइटम, कि जो भी आइटम उस दिन बनी है उसका कॉस्ट कितना था, 3 more than the twice the number of item, जितनी आइटमें बनाई हैं उसके डबल से 3 ज्यादा है। मीन्स अगर हमने 10 आइटमें बनाई हैं, टोटल मान लो 10 आइटमें बनाई हैं, तो कितने बने, एक का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1, तो वो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3। इसने लिखा है कि जितनी आइटम बनाई है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। तो 10 बनाई है तो 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मीन्स 23। और अगर हमने 10 की जगह 20 आइटम बनाई है तो फिर कितना कॉस्ट है, 2 की मल्टीप्लाई वाले नंबर ऑफ आइटम से फिर 3 ज्यादा। तो ये कंडीशन दी हुई है। तो हम सपोज किसको करेंगे कि उस दिन कितनी आइटम बनाई है। सपोज नंबर ऑफ, सॉल्यूशन है आपका, सपोज नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कितनी प्रोड्यूस की हमने, x। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आइटम क्या आएगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज इक्वल टू 2x प्लस 3। कंडीशन दे रखी है कि जितनी आइटमें बनाई है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। तो अगर एक आइटम आपकी टोटल आइटम x बनी है तो एक आइटम को बनाने का खर्चा कितना है, 2x प्लस 3। अब लिखा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90 ऑन दैट डे। तो टोटल आपका कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है कि कितनी आइटम बनाई है और कितनी एक को बनाने का खर्चा आया। नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई प्रोडक्शन, नंबर ऑफ आइटम और कॉस्ट ऑफ 1 आइटम, ये आपका टोटल कॉस्ट होगा, इनका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 आइटम। ये कितना दे रखा है आपका, 90 रुपीज।
तो कितनी आइटम बनाई हमने x, और एक का कॉस्ट कितना था 2x प्लस 3, तो टोटल मिला के कितने बनेंगे आपके 90 रुपीज। तो ये कंडीशन जो है आपकी कंफ्यूजन वाली है, क्वेश्चन में पहले तो लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आइटम इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो अगर उस दिन नेक्स्ट आइटम बनाएंगे तो एक को बनाने का कॉस्ट है जो 2x प्लस 3 होगा। अब लिखा है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 90 रुपीज है। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का मीनिंग है कि जितनी नंबर ऑफ आइटम बनाई है और एक आइटम को बनाने का जो कॉस्ट है। तो अगर हम x आइटम बनाए तो उसको एक आइटम को बनाने का कॉस्ट प्राइस कितना है 2x प्लस 3। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी बनी है और एक को बनाने में कितना खर्चा है, टोटल आपके कितना आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट यहाँ कितना है 90। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करके x को डिफाइन कर लेंगे, ये आपने फाइंड करना है। बस ये इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि जब हम सॉल्व करते हैं अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो देखना है कि वो नेगेटिव यूज करनी है या नेग्लेक्ट करनी है।